हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिज्म सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट है हमारा इक्विवेलेंस ऑफ सीएफजी एंड पीडीए का। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने इक्विवेलेंस ऑफ सीएफजी एंड पीडीए में किस तरीके से सीएफजी को यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को पुश डाउन ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना होता है, वो हमने सीखा बहुत अच्छे से। आज के जो लेक्चर है बेटा, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो पीडीए को किस तरीके से सीएफजी में, दैट मींस पुश डाउन ऑटोमेटा को किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमें कन्वर्ट करना है। हालांकि ये वाला जो हमारा टॉपिक होता है पुश डाउन ऑटोमेटा टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पीडीए कन्वर्जन जो हमारा होता है उससे। अगर हम रिलेशन देखें इन दोनों में, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को। और उसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि ये वाला जो टॉपिक है या इसको जो हम करते हैं सॉल्व इस न्यूमेरिकल को, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत ईजी वे में, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर बारीक से समझने वाले हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा पूरे वीडियो को, देन उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है नहीं, बस लेंदी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पुश डाउन ऑटोमेटा को जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं हमारे, कुछ रूल्स हैं हमारे, जिनको हमें, ये स्टेप्स अगर बोले, उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, वो स्टेप्स हमारे यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिए हैं थ्योरी के फॉर्म में भी, क्योंकि एग्जाम में अगर थ्योरी के लिए लिखने को आते हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना ये समझ में तभी आएंगे जब आप एक प्रॉब्लम या एक न्यूमेरिकल लगा लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, जैसा कि हम करने वाले हैं 1 से 2 न्यूमेरिकल। तो आप जब ध्यान से देखेंगे उनको, तो उसमें सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और जब वो सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तो उनको थ्योरी के फॉर्म में अगर आता है तो वहां पर भी बना के लिख सकते हैं। दोनों ही टॉपिक, मतलब अगर ओवरऑल बात करूं मैं, इक्विवेलेंस ऑफ सीएफजी एंड पीडीए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो पीडीए टू सीएफजी या सीएफजी टू पीडीए क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पीडीए टू सीएफजी में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें पता ही है कि पीडीए और सीएफजी जो है दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं किससे? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि जो पीडीए है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, वहीं पर जो सीएफजी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को प्रोड्यूस करती है। स्टेप्स क्या हैं? जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हमें नॉन टर्मिनल्स जो है वो डिफाइन करने होते हैं। स्टार्ट्स जो हमारे सिंबल है उसके जो प्रोडक्शन है उनको हमें जनरेट करना होता है, बताना होता है कन्वर्ट करके। और क्या करना है? हैंडलिंग पॉप ट्रांजिशन, हमारी जो पॉप ट्रांजिशन होती है, पुश ट्रांजिशन होती है, उनको हमें चेक करना है कि स्किप या रीड ट्रांजिशन होती है, उसको चेक करना है, सिंप्लीफाई करना है ग्रामर को। लास्ट में सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करके आएंगे उतने में भी आपका काम चल जाएगा एग्जाम में। देखो, जिस तरीके से हमने जब सीएफजी को पीडीए में कन्वर्ट करा था प्रीवियस लेक्चर में, तो सीएफजी में जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? केवल प्रोडक्शंस दिए हुए थे, और उसको जो कन्वर्ट करना होता है हमें कहां तक? पीडीए डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती, बस ट्रांजिशन फंक्शंस हमें लिख के दिखाने होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शंस हमें बनाने होते हैं। सेम यहां पर क्या होगा कि ट्रांजिशन फंक्शंस हमें दिए होंगे पीडीए के फॉर्म में, ट्रांजिशन फंक्शंस हमें केवल गिवन होंगे, और उनको जब हम सीएफजी में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो सीएफजी में केवल हमें प्रोडक्शंस जो है हमारे, उनको दिखाना होता है बना के कि क्या प्रोडक्शन रूल्स हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। और थोड़े से लेंदी है, थोड़ा सा ध्यान से समझते चलेंगे एक एक चीज को, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, जब ध्यान से देखते चलेंगे ना, तो आराम से देखते चलेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से, आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना कि समझते चलिएगा बिल्कुल आराम से। देखो क्या आएगा क्वेश्चन, किस तरीके से आएगा कि कंस्ट्रक्ट अ सीएफजी फॉर एम करके लिखा हो या ए करके लिखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ग्रामर या जी करके, सॉरी पीडीए करके यहाँ पर लिखा होगा, या फॉर पीडीए ही लिखा हो, एम लिखा हो, ए लिखा हो, चाहे जिससे भी उसने डिनोट कर रखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमारा पूरा जो 7 टपल्स हमारे होते हैं पीडीए के गिवन होंगे, उसमें सबसे पहला हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी होगी जो हैं Q0 Q1, जैसे कि हमारा Q था उसमें। देन उसके बाद हमारा इनपुट अल्फाबेट्स हमारे हो गए, सेट ऑफ सिंबल, यानी कि सिग्मा और टी से भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट, सिग्मा से मोस्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए? स्टैक सिंबल्स हमारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये डेल ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, इनिशियल स्टेट हो गई, इनिशियल स्टैक सिंबल हमारा हो गया, एंड फाई हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर ये तो गिवन होगा यहाँ पर, वेयर डेल इज गिवन बाय, दैट मींस ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से अलग से दिए हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन फंक्शंस टोटल हमें 6 गिवन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखो
आपको करना क्या है, आपको एक चीज तो छोटी सी बस स्टार्टिंग में इस टॉपिक में ये ध्यान रखनी है कि हमें इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए अब कि हम ट्रांजिशन फंक्शन को देख के बता सकें कि हमारा जो ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, स्टैक में पुश हो रहा है या पॉप हो रहा है या रीड या जिसको हम स्किप बोल देते हैं वो ऑपरेशन हो रहा है या कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसको हम रीड बोल देते हैं, सिंपल रीड या स्किप बोल देते हैं वो है, या फिर हमारा क्या है कि पुश ऑपरेशन है या पॉप ऑपरेशन है। यहां पर हमें ट्रांजिशन फंक्शन को देख के पता चल जाना चाहिए, इतना तो आपको अब तक आ जाना चाहिए। नहीं आए कोई बात नहीं, अभी आज इस लेक्चर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में देखेंगे किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमने क्या करा, मान लिया कि लेट हमारी जो ग्रामर है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है इसको, क्या जिसमें ग्रामर जो बनानी है मतलब वो क्या होगी हमारी, जी से हमने डिनोट कर लिया, वो क्या होगी मान लो, एक तो वी टी पी और एस, यही तो होते हैं, हाँ यही होते हैं। वी मतलब हमारे नॉन टर्मिनल्स हो गए, टी हमारे टर्मिनल्स, ये यहाँ पर सिग्मा भी गिवन होता है, पी हमारा प्रोडक्शन रूल्स हो गए और एस हमारा स्टार्ट सिंबल हो गया, क्लियर। तो हमें मेनली यहाँ पर जो बनाने हैं वो प्रोडक्शन रूल्स बनाने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। ये तो हमने मान लिया, ठीक है, चलिए आगे इसको हम करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके प्रोडक्शंस बनाने स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन बनाने से पहले सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे अपने नॉन टर्मिनल्स बनाएंगे। सबसे पहले हमारा काम है इस क्वेश्चन में नॉन टर्मिनल्स बनाना। तो सबसे पहला स्टेप में स्टेप लिखेंगे वन बाय वन। यहां पर क्या हो गया, कॉम्बिनेशंस फॉर नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स या सीधा नॉन टर्मिनल्स भी आप लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनल्स के लिए हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब जो कॉम्बिनेशन बनेंगे नॉन टर्मिनल के वो कितने बनेंगे, सबसे पहला हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कितने बनेंगे। अब आप कहेंगे सर कितने बनेंगे, ये हमें तो ये भी नहीं पता कि बनेंगे कैसे, तो हम ये कैसे बताएं कितने बनेंगे। बेटा बनेंगे कैसे वो भी बताने वाला हूं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आ जाएगा ना पूरा समझ में, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हुए पहली हेडिंग जैसे ये लिखेंगे आप नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो कितने नॉन कॉम्बिनेशन बनाने, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है। तो आपको देखो बेटा सबसे पहले यहां पर ये देखना है कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी गिवन है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी गिवन है और नंबर ऑफ स्टैक सिंबल जो है हमारे वो कितने गिवन है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 2 स्टेट्स हैं हमारे पास और 2 ही हमारे पास स्टैक के सिंबल्स हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो ये कितनी स्टेट्स है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन, Q0 Q1 2 स्टेट है हमारी, और स्टैक सिंबल कितने, Z0 और Z 2 हमारे पास क्या है, स्टैक सिंबल है। तो ध्यान रखिएगा जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं उसकी अगर हम 2 पर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 की मल्टीप्लाई उतनी कर दें, 2 की पावर उतनी कर दें जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती है, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी पावर यहां पर करेंगे, 2 की पावर उतनी जितनी की नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, 2 की पावर उतने जितने के नंबर ऑफ स्टेट्स। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ स्टेट 2 गिवन है, दैट मींस कितना बना यहां पर 4। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स कितने बनेंगे, 4 फॉर सिंगल स्टैक सिंबल। इस सिंगल स्टैक सिंबल के लिए हमारे कितने बनेंगे, 4। अब देखो यहां पर मैंने क्यों कहा सिंगल स्टैक सिंबल, मैंने इसलिए कहा स्टैक सिंबल अगर एक गिवन है तो कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे हमारे कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर स्टैक सिंबल 2 है, 2 है, जैसे इस क्वेश्चन में भी 2 गिवन है, तो अगर स्टैक सिंबल 2 होंगे तो एक स्टैक सिंबल के लिए 4 बनेंगे, दूसरे के लिए अगेन 4 बनेंगे, दैट मींस हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और नॉन टर्मिनल्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे इस क्वेश्चन में। ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमें नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशन बनाने तो वो कितने बनेंगे, उतने बनेंगे। मैं बता देता हूं 2 की पावर उतनी जितनी की नंबर ऑफ स्टेट्स है फॉर सिंगल हमारा स्टैक सिंबल। सिंगल स्टैक सिंबल के लिए कितने बनते हैं, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स है उससे 2 की पावर में रख दो। अगर 3 होती नंबर ऑफ स्टेट्स तो कितना होता, 2 की पावर में 3 कर देता तो कितना हो जाता, 8 हो जाता है। किसके लिए, फॉर 1 स्टैक सिंबल, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, मैं यहां से अगर नोट करना चाह रहे हैं तो मैं इसको एरेज करूंगा यहां पर, ठीक है। एक स्टैक सिंबल के लिए कितने बनेंगे, 8। अगर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 3। ये क्या होती है, ये मेरी पावर में जो मैंने लिखा है ये होती है मेरी नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये क्या होती है, मेरी नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, क्लियर।
तो ये जो 2 की पावर 3 क्या है, जो स्टेट्स हमारी गिवन है वो हमने करा, टोटल 8 आ गए। 8 है सिंगल स्टैक सिंबल के लिए, अगर 2 स्टैक सिंबल है तो कितने हो जाएंगे, 8 + 8 16 हो जाएंगे। 3 स्टैक सिंबल है तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 8 + 8 + 8 इस तरीके से क्लियर हो गई होगी बात। चलिए स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन को, आ जाइए। चलिए अपने क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। इसको मैं यहां से जरा इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, नंबर ऑफ स्टेट्स मैं यहां पर लिखूं तो कितनी है, यहां पर 2 है। कौन कौन सी है, Q0 है और Q1 है। नंबर ऑफ स्टैक सिंबल्स की अगर मैं बात करूं यहां पर कितने हैं, लिख देता हूं ना यहां पर, तो याद रहेगा इन फ्यूचर आपको जब पीडीएफ मिलेगी। तो कितनी है, 2 है। कौन कौन से हैं, Z0 और Z स्टैक सिंबल हमारे पास, ठीक है। देन तब हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, पूरा प्रॉपर कराऊंगा एक क्वेश्चन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर नॉन टर्मिनल्स, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर नॉन टर्मिनल्स कितने हो गए हमारे, 4 + 4। 4 एक के लिए, मतलब एक स्टैक सिंबल के लिए, 4 एक स्टैक सिंबल के लिए, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, टोटल 8 हो गया। ध्यान रखिएगा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 बनेंगे। बस बेटा मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा, बस स्टार्ट कर रहे हैं इसको। 1 सेकंड, लाइट थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, तो ठीक है करते हैं। चलिए जस्ट 1 सेकंड, गर्मियां आ गई हैं तो एसी मैंने ऑन किया है, बस चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनाएंगे हमारे, 8 बनेंगे। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। मैं इसको पार्टीशन कर लेता हूं, लेंदी है थोड़ा सा तो मुझे स्पेस मिल जाएगा, वरना ज्यादा पीपीटियां हो जाएंगी, ज्यादा पेजेस पे मुझे फिर आगे पीछे बार बार ये करने पड़ेंगे स्लाइड्स को, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 बनाते हैं। कितने नंबर ऑफ स्टेट्स बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। तो इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं 1 में। तो 1 में नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे 8 बनेंगे, तो 8 को हम बना लेते हैं। कौन कौन से होंगे, 1 2 लिख लेता हूं पहले मैं इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूं, अगर किसी को लग रहा है कि सर स्पीड स्लो है तो बढ़ा लीजिएगा। आप अपने ऐप में भी स्पीड का ऑप्शन होता है और हमारा यूट्यूब पर भी, अगर वैसे तो ये ऐप पर है उसमें स्पीड का ऑप्शन होता है, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। मैं हर एक स्टूडेंट्स को समझाने के हिसाब से, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसको नहीं भी आता बिल्कुल भी, उसको भी समझ में आएगा। मैं इसलिए बिल्कुल स्लोली चल रहा हूं, ठीक है। कैसे बनेंगे अब 8 कॉम्बिनेशन, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिएगा बात कर लेते हैं यहां पर, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे हमारे, टोटल 8 बनेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, यहां पर देखो हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी 2 है। तो अगर मैं बाइनरी में जाऊं, अगर आप बाइनरी में जाएं और हमारे पास 2 नंबर हो, सपोज करो एक मेरे पास A नंबर है और एक मेरे पास B नंबर है, तो इन 2 नंबर के लिए अगर मैं बाइनरी में कॉम्बिनेशन बनाऊंगा 0 और 1 की फॉर्म में, तो 2 नंबर के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कौन कौन से होते हैं कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। वहीं पर मैं अगर 3 नंबर ले लूं, दैट मींस अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स 3 हो तो 3 नंबर ले लूं तो 3 के कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 8 कॉम्बिनेशन। ये आपको पता ही होगा ना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। बस इन 1 को और 0 को Q0 Q1 से रिप्लेस करा लो। मैंने मान लिया ये 0 Q0 है और 1 मेरा Q1 है, क्लियर। बस इसी से देखो कैसे रिलेट करके मैं अभी ये लिख देता हूं यहां पर सारे जो बनेंगे हमारे ये, ठीक है। कैसे बनेंगे, क्या बनते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 0। हमारे पास तो नंबर ऑफ स्टेट्स 2 है ना, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेट 2 है, Q0 Q1। तो यहां पर आप देखें तो हम इस वाले को फॉलो करेंगे, ना कि इस वाले को। अगर 3 स्टेट्स होती तो हम इसको फॉलो करते। क्लियर हो गई होगी बात यहां पर, ठीक है। देखो नंबर ऑफ स्टेट्स 2 है, चलिए इसको हम फॉलो करेंगे। तो फॉलो करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 0 0 0 0 मतलब Q0 Q0। तो मैंने क्या करा यहां पर, मैंने लिखा सबसे पहले यहां पर Q0, ठीक है। और दूसरा भी मैंने क्या लिख दिया यहां पर, Q0 लिख दिया यहां पर, क्लियर। फिर क्या आता है उसके लिए बाद 0 1, दैट मींस मैंने यहां पर लिखा Q0 और मैंने यहां पर लिख दिया Q1। तीसरा क्या आता है 1 0, मतलब मैंने यहां पर लिखा Q1 और मैंने यहां पर लिख दिया Q0। 0 वाला Q0 और 1 वाला Q1। और फिर लास्ट वाला क्या आता है 1 1, तो मैंने यहां पर लिखा Q1 और यहां पर भी मैंने लिख दिया Q1। यहां तक क्लियर हो गया। पहले 4 के लिए हाँ चीजें समझ में आ गई, मैंने जो लिखी। यहां पर इतना स्पेस क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे अभी बीच में कुछ और भी लिखना है। क्या लिखना है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखना है। यहां पर हमें लिखना है, मैंने क्या कहा था, हमारे जो नंबर ऑफ स्टेट्स
के जो कॉम्बिनेशंस होंगे, मतलब जो हमारे कॉम्बिनेशंस होंगे, वो हमारा जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनके लिए 2 स्टेट्स हैं तो टोटल 4 होंगे। किसके लिए? एक स्टैक सिंबल के लिए। यहां पर मेरे पास 2 स्टैक सिंबल हैं, तो ये जो पहले 4 मैंने बनाए ये Z0 के लिए हैं और ये Z के लिए रहेंगे, दूसरे स्टैक सिंबल के लिए। तो Z0 के लिए है तो ये वाले तो मैंने यहां पर ये Z0 बना दिया, यहां कॉमा लगा दिया, यहां पर इस तरीके से कॉमा लगा दीजिएगा, यहां पर इस तरीके से कॉमा और यहां पर इस तरीके से कॉमा लगा के ये बन गया। तो पहले स्टैक सिंबल के लिए जो मेरी 2 स्टेट्स थी उनसे बनने वाले 4 कॉम्बिनेशंस वो ये होंगे। क्लियर? अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं। दूसरी कौन सी? मेरा दूसरा स्टैक सिंबल है तो उसके लिए भी बनाऊंगा। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा? वही Q0 क्यों 0 0 है ना, फिर उसके बाद 0 1 मतलब Q0 Q1 0 1 हो गया ना। ये वाला कॉम्बिनेशन फिर से 4 बार वही रिपीट होगा। फिर क्या होगा? 1 0 दैट मींस Q0 एंड लास्ट वन मेरा क्या होगा? Q1 एंड Q1। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है। वैसे अगर आप, मैं इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। लेंदी है पर कोई बात नहीं, वीडियो तो थोड़ा सा लेंदी होगा, अगर लग रहा है जल्दी आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो ये वाले 4 कॉम्बिनेशन मैंने किसके लिए बनाए? दूसरे वाले स्टैक सिंबल। दूसरा स्टैक सिंबल हमें क्या गिवन है? Z। आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी Z0 और Z ही लिखें आप, कुछ भी गिवन हो मैटर नहीं करता है। Z हो गया यहां पर, बस हर बार यहां पर Z लिख देंगे यहां पर। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। तो मेरे टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बन गए। किन के लिए 8 कॉम्बिनेशंस बने मेरे? यहां पर येलो हो गया यूज, व्हाइट हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो मैं ग्रीन यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया 8 कॉम्बिनेशन। अब ये 8 कॉम्बिनेशन बन तो गए, अब जब मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे इतने लंबे जो ट्रांजिशन फंक्शन जब मैं बना रहा हूँ, जो प्रोडक्शंस बना रहा हूँ उसमें इतने लंबे यहाँ पर मैं ये यहाँ से लिखूंगा कॉम्बिनेशंस, तो वो कहीं ना कहीं लिखने तो पड़ेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन उसको जब हम शॉर्ट में करते हैं प्रोडक्शन रूल्स के फॉर्म में, जैसे लगे कि हाँ ये ग्रामर वाले प्रोडक्शन रूल हैं उसी सेम फॉर्म में लगे, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने कर लिया ये वाला जो है, ये मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, जहां पर मैं इसको बाद में यूज करूंगा डी ई, ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा G हो गया और ये मेरा H हो गया। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। यहां पर पहला स्टेप जो था हमारा नॉन टर्मिनल्स का, वो हमने यहां पर कर लिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम नॉन टर्मिनल्स की हमारी बात हो गई यहां पर। चलिए ये नॉन टर्मिनल्स वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टर्मिनल्स की। तो टर्मिनल सेकंड, ये क्या था? फर्स्ट था। अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड। यहां पर किसकी बात कर लेता हूं? टर्मिनल्स की। तो टर्मिनल्स की अगर मैं बात करूं, हालांकि यहां पर अगर टर्मिनल्स देखेंगे तो टर्मिनल्स तो मेरे पास गिवन है ही। कौन कौन से गिवन है? ए और बी, यानी कि इनपुट सिंबल ही तो मेरे एक्चुअल में क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं। तो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दैट मींस मैं यहां पर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? टी से इसको डिनोट कर लेते हैं। क्या करा मैंने? हो हाँ चलो ठीक है, अच्छा हुआ आ गया, वरना मैंने इसको भी हटा दिया था, अभी दोबारा से लिखना पड़ जाता सारा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी। क्यों? क्योंकि ए और बी मेरे टर्मिनल्स गिवन ही हैं, तो बस टर्मिनल्स हो गए। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शंस बनाने की, प्रोडक्शन रूल्स जो हैं वो स्टार्ट करने की। तो थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा? मैं प्रोडक्शंस लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट सिंबल के लिए। किसके लिए लिखते हैं सबसे पहले प्रोडक्शंस? स्टार्ट सिंबल, क्योंकि स्टार्ट सिंबल हमारा आता है, क्योंकि प्रोडक्शन रूल में भी अगर देखेंगे स्टार्टिंग में ऐसे करनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? प्रोडक्शंस फॉर स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल के लिए अगर प्रोडक्शंस लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले फिर से हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि स्टार्ट सिंबल के लिए जब हम प्रोडक्शंस लिखेंगे तो कितनी होगी? जितने की हमारे स्टार्टिंग सिंबल, जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स है हमारी, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। अब देखो यहां तक तो हमारा काम ये था कि हमने ये कॉम्बिनेशंस बना लिए, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, और ये हमारे पास टर्मिनल आ गया। ये तो क्लियर हो गई चीजें। अब हमें प्रोडक्शन रूल्स बनाने हैं। स्टार्टिंग स्टार्ट सिंबल से करते हैं, फिर उसके बाद की जो प्रोडक्शन रूल होंगे वो इसके बाद बाकी के बचे हुए प्रोडक्शन रूल एक साथ बनाएंगे और कंबाइन करके लिख के दिखा देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। इतना करना है वैसे तो, लेकिन ये जो हमारे दिए हुए हैं ना ये ट्रांजिशन फंक्शन, सबके लिए प्रोडक्शन रूल लिखने हैं अलग अलग। तो देखेंगे किसके लिए कितने कैसे कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें स्टार्ट सिंबल के लिए, तो स्टार्ट सिंबल जो हमारा एस होता है उसके लिए कितने प्रोडक्शन रूल्स होते हैं? उतने जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स।
कितने प्रोडक्शंस होंगे, उतने जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 2 स्टेट्स गिवन है, हाँ 2 स्टेट्स गिवन है। तो जो हमारा स्टार्ट सिंबल है उसके लिए प्रोडक्शन रूल्स कितने होंगे, उतने जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है मेरा, क्यू नॉट के लिए। तो अब हम स्टार्ट जब करते हैं तो देखो यहां पर कैसे बनाते हैं, यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं। स्टार्टिंग में तो मेरी क्यू नॉट से ही होगी, क्यू नॉट से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। ये भी क्यू नॉट से स्टार्ट होगा और दूसरा भी मेरा क्या होगा, क्यू नॉट से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां पर अब मैं स्टार्ट सिंबल की बात करूं तो यहां पर मेरा जो स्टैक सिंबल है, इनिशियल वाला जो स्टैक सिंबल है वो क्या है मेरा, वो मेरा Z0 यहां पर गिवन है। तो Z0 मैं यहां पर भी लिख लूंगा, ये मेरा क्या हो गया Z0। अगेन मेरा ये क्या हो गया Z0। जो चेंज आएगा वो लास्ट वाले में आएगा। लास्ट वाले में क्या चेंज आएगा कि जितने की नंबर ऑफ स्टेट, उतने हमारे स्टार्ट के जो हमारा स्टार्ट सिंबल होता है उसके प्रोडक्शन रूल होते हैं जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स। और स्टेट्स कौन सी है, 2। कौन कौन सी, Q0 Q1। इनिशियली तो हम ये लेंगे ये स्टेट के लिए इनिशियल स्टेट, ये स्टार्ट सिंबल स्टैक का हो गया, ये इनिशियल स्टेट हमारी हो गई, ये हमारी इनिशियल सिंबल स्टैक का हो गया। यहां पर स्टेट नंबर 1 जो गिवन है Q0 गिवन है, और ये स्टेट नंबर 2 जो गिवन है Q1 गिवन है। बस ये बन गए मेरे क्या, दोनों प्रोडक्शन रूल्स, किसके लिए, स्टार्ट सिंबल के लिए। तो इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप अब तक CFG में पढ़ते हुए आए हैं, तो उस फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, चलिए बताता हूं मैं आपको किस तरीके से लिखूंगा। ये वाला S अगर मैं लिखूं तो S टेंस टू कितना आएगा, ये Q0 Z0 Q0। मैंने यहां पर देखा था ना, Q0 Z0 Q0, ये वाला कॉम्बिनेशन है, हाँ ये वाला। तो मैंने इसको क्या माना है, A माना है। तो यहां पर इसके लिए क्या हो गया, A हो गया। वहीं पर मैं अगर दूसरे वाले के लिए लिखूं, यहां पर दूसरे वाले के लिए अगर यहां पर लिखूं तो ये क्या होगा, S टेंस टू Q0 Z0 Q1। तो यहां पर Q0 Z0 Q1 कहां पर है मेरा, Q0 Z0 Q1 यहां पर। ये किसके इक्विवेलेंट माना था मैंने, B के इक्विवेलेंट माना था। और मैं क्या कर सकता हूं, दोनों S टेंस टू है, यानी कि S ही प्रोड्यूस कर रहा है स्टार्ट सिंबल, तो दोनों को कंबाइन करके भी तो लिख देते हैं हम, और करके मैं यहां पर लिख देता हूं S टेंस टू क्या हो जाएगा, A/B। इस तरीके से भी तो लिखते हैं हम, हाँ इस तरीके से भी लिख देते थे। तो इस तरीके से भी लिखे हुए देखे ना आपने CFG में प्रोडक्शन। तो स्टार्ट सिंबल का पहला प्रोडक्शन जो, मतलब स्टार्ट सिंबल जो है हमारा, उसके जो उसके थ्रू या उसके लिए जो हमारे प्रोडक्शन रूल्स होंगे वो हमारे यहाँ पर जनरेट हो गए हैं, हमने बना लिए हैं इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। बात समझ में आ गई है, चलिए आगे चलूं। लग रहा है ना इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंथी है। हाँ लेंथी जरूर कह सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा एग्जाम में भी करने में, लेकिन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लेंगे उतना जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्पीड बढ़ा लीजिएगा, अगर मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आपके उसमें ऑप्शन है स्पीड बढ़ा लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे एक वीडियो में किसी और सब्जेक्ट में कोर्स में कि जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो बेटा उसमें ऑप्शन आता है क्वालिटी में इंक्रीज करने का, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा नेट एक्स्ट्रा लगेगा, बस यही होगा। चलिए हमारे स्टार्ट सिंबल के हमने जो प्रोडक्शंस थे वो निकाल लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन रूल्स फॉर ऑल ट्रांजिशंस, मतलब कौन कौन सी जो ट्रांजिशन अब हमने स्टार्ट के निकाली, अब जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं उनके लिए हमें प्रोडक्शन रूल्स कैलकुलेट करने हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगेन मैं इसका स्लाइड का पार्टीशन यहां पर कर लेता हूं ताकि एक ही जगह पर काफी चीजें समझाई जा सकें। हालांकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन रूल्स, नेक्स्ट ये कौन सा स्टेप था हमारा, 3 हो गया। अब नेक्स्ट 4 लिखेंगे हम, प्रोडक्शन रूल्स फॉर ऑल ट्रांजिशंस, प्रोडक्शन फॉर ऑल ट्रांजिशंस, प्रोडक्शन फॉर ऑल ट्रांजिशंस, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन जो हमारे ट्रांजिशंस गिवन थे हमें क्वेश्चन में, उनके लिए हम प्रोडक्शन रूल्स बना लेते हैं। उनसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, देखो हमारे जो भी ट्रांजिशंस गिवन होंगे उसमें 3 कंडीशंस आती हैं हमारी, जो हमारा PDA होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा, या तो उसमें पुश ऑपरेशन हो रहा होता है। कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं, या तो पुश ऑपरेशन हो रहा होता है, हाँ पुश ऑपरेशन होगा, या पॉप ऑपरेशन हो रहा होता है, हाँ पॉप ऑपरेशन होगा, या मेरा फिर ऑपरेशन क्या हो रहा होता है, स्किप, जिसको मैं बोल देता हूं स्किप, या मैं अगर बोलूं इसको रीड बोल देता हूं, या अगर मैं इसको बोलूं नो ऑपरेशन, यानी कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहां पर मेरा क्या लिख दूं, मैं एक टेबल बना के दिखा रहा हूं आपको, ऑपरेशन, ठीक है। और इस तरीके से मैं इसको ऐसे कर दूं, यहां पर क्या हो जाए मेरा, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। एक टेबल है, ये एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आपके लिए रहने वाली है।
इसी से एक कंफ्यूजन जो रहता है स्टूडेंट्स को वो नहीं होता। प्रॉपर टेबल इस तरीके से आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये टेबल है, यहां पर क्या है ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, पुश होगा, पॉप होगा, ओहो मैंने पॉज लिख दिया, पॉप पॉज की याद आ रही है बाय डिजिटल में जो पढ़ते हैं, ठीक है। पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, कलर चेंज करके लिखता हूं ना, पुश पॉप एंड स्किप, और हमारा क्या हो गया रीड, या तो रीड, ठीक है। अब देखें क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स जो हो सकते हैं हमारे एग्जाम में, जो क्वेश्चन हमारा आएगा उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, या 1 से स्टार्ट कर लेते हैं ना, या तो 1 स्टेट हो सकती है। कहां पर 1 स्टेट, कहां पर मैं कह रहा हूं, ये नंबर ऑफ स्टेट जो गिवन है क्वेश्चन में, ये कितनी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या एंड सो ऑन मैं कर दूं इनफाइनाइट तक, कितनी भी हो, 1 2 3 के लिए बता देता हूं, ठीक है। तो अगर 1 होगी और मेरा ऑपरेशन पुश ऑपरेशन होगा, दैट मींस क्या होगा, यहां पर उन्हें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या कर दूंगा 1 मल्टीप्लाई विद 2, इसे मैं क्या कर दूंगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फिर ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ऐसे अगर मैं n तक जा रहा हूं तो n को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो मैं ये बता क्या रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, प्रोडक्शंस जो हम बनाएंगे कहां से, ट्रांजिशन फंक्शन से। ट्रांजिशन में अगर पुश ऑपरेशन हो रहा होगा और नंबर ऑफ स्टेट्स 2 होंगी तो हमारे कितने बनेंगे, 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 प्रोडक्शंस यहां पर बनेंगे। अगर हमारा पॉप ऑपरेशन होगा, पॉप ऑपरेशन में अगर नंबर ऑफ स्टेट्स क्वेश्चन में 1 होंगी या 2 होंगी या 3 होंगी या कितनी भी होंगी अप टू इनफाइनाइट या n तक, तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शंस बनेंगे पॉप ऑपरेशन में। तो उसमें पॉप ऑपरेशन में जब हमारा होगा, यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन अगर हमारा पॉप ऑपरेशन का दे रखा होगा, ट्रांजिशन फंक्शन में अगर हम देख के चेक करें कि उसमें पॉप ऑपरेशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन फंक्शन के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स कितने बनेंगे। अगर नंबर ऑफ स्टेट 1 है तो 1 ही बनेगा, 2 है तो भी 1 ही बनेगा, 3 है तो भी 1 बनेगा, या अप टू इनफाइनाइट 1 ही बनेंगे। मतलब पॉप ऑपरेशन में सिंगल ही बस प्रोडक्शन रूल बनता है। पॉप ऑपरेशन के ट्रांजिशन फंक्शन के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल सिंगल ही रहेगा, और पुश ऑपरेशन के ट्रांजिशन फंक्शन के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स पर। जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स बनेंगे। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 2 स्टेट्स हैं, तो 2 स्टेट्स हैं तो हमें ये वाला कॉलम फॉलो करना होगा, ये वाला, है ना। कैसे अभी देख लेते, अगर स्किप ऑपरेशन होगा किसी ट्रांजिशन फंक्शन में, मतलब रीड वाला स्किप या नो ऑपरेशन वाला होगा, उस वाले केस में उतने जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। अगर स्टेट 1 है तो 1 ही ऑपरेशन, 1 ही प्रोडक्शन रूल बनेगा, 2 स्टेट्स हैं तो 2 बनेंगे, 3 हैं तो 3 बनेंगे, अप टू इनफाइनाइट अगर n है तो n ही बनेंगे। इनफाइनाइट नहीं, सॉरी, फाइनाइट नंबर हो गया n तो हमारा। तो क्लियर हो गई ये चीज, टेबल ध्यान रखिएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं जो हम करने वाले हैं, उसमें हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स 2 हैं, तो हम इस वाले को रीड करने वाले हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं कि अगर हमारे इस क्वेश्चन में पुश ऑपरेशन होगा तो हम 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्रोडक्शन रूल लिखेंगे। इस ऑपरेशन, इस ट्रांजिशन, मतलब इस क्वेश्चन में अगर कोई से ट्रांजिशन फंक्शन में पॉप ऑपरेशन हो रहा होगा तो सिंगल लिखेंगे, और अगर स्किप ऑपरेशन हो रहा होगा या कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा या रीड ऑपरेशन हो रहा होगा तो 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दूंगा या लिख ही रहने देता हूं, यहां पर मैं लिख दूंगा, आगे कर लेंगे, ये लिख ही रहने देता हूं, ये आपके काम आएगी टेबल। ठीक है, एग्जाम में मत बना के आना इस टेबल को, मैंडेटरी नहीं है एग्जाम में बना के आनी है, तो मैंने समझाने के लिए बनाई है। ठीक है, क्लियर, या मैं इसको इरेज ही कर दूंगा, क्लियर, या चलो लिख ही रहने दो। चलिए क्या करना है, देखो अब बनाते हैं सबसे पहले 1 बाय 1। क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले वाला जो गिवन है, ये वाला गिवन है। मैंने मार्किंग कैसे कर ली, 1 2 3 की तो इनसे कर ली है, इनको मैं ABCD से मान लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले A, यानी कि कौन सा है A, ये वाला, ABCDEF, ये F तक मेरे क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन दिए हुए। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है डेल Q0 B Z0, डेल Q0 B Z0 किसके इक्विवेलेंट है, क्या है, Q0 Z Z0, Q0 Z
जेड नॉट। क्लियर? करली ब्रैकेट भी लगा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, करली ब्रैकेट भी हो सकता है, करली ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं, जो भी एग्जाम में गिवन होगा जो भी ब्रैकेट वो आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसके लिए हमें ट्रांजिशन फंक्शंस जो दिया हुआ है इसके लिए हमें प्रोडक्शन रूल लिखने हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस ट्रांजिशन फंक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा होगा इसमें, पुश, पॉप या स्किप? तो बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे, कहेंगे कि सर ये क्या होता है, हमारी जो करंट स्टेट है जहां पर हम खड़े हैं। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं किस तरीके से रीड करते हैं किसी भी ट्रांजिशन फंक्शन को पीडीए में। ठीक है, इसमें हाँ पीडीए में। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, जिस पोजीशन पर हम खड़े हैं। ठीक है, यानी कि करंट स्टेट। ये क्या हो गया मेरा, इनपुट सिंबल। ठीक है, इनपुट सिंबल जिसको रीड किया गया है, जिसको रीड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या है मेरा, जेड नॉट। जेड नॉट क्या है, जेड नॉट मेरा स्टेटस है किसका, स्टैक का, बिफोर द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होने से पहले, मूव करने से पहले स्टैक में जो स्टेटस होगा वो है ये। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर समझाने के लिए बनाऊं, मैंने क्या करा, एक स्टैक बना लिया, यहां पर मैंने जेड नॉट लिख दिया। ठीक है, इनिशियली तो हम जेड नॉट फिल्ड करके रखते हैं ना उसमें, हाँ, तो इनिशियली में मेरा क्या जेड नॉट है, मुझे बी रीड करना है, बी रीड हो रहा है इस वाले ट्रांजिशन में, हाँ ठीक है। तो अब उसके बाद जैसे ट्रांजिशन होगा हमारा, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, क्यू नॉट। तो मैं अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं क्यू नॉट स्टेट पर हूं इनिशियली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट ट्रांजिशन के बाद कहां जा रहा हूं, क्यू नॉट पर जा रहा हूं। दैट मींस यहां पर लूप लगा हुआ है। ठीक है, लूप लगा हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट सिंबल मेरा क्या है, बी है, इनपुट सिंबल मेरा बी हो गया यहां पर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर द ट्रांजिशन मेरा क्या है स्टेटस, मेरा स्टेटस है यहां पर जेड नॉट है। ठीक है, जेड नॉट है स्टैक का स्टेटस। ठीक है, अब आफ्टर ट्रांजिशन क्या है, वो यहां आता है, स्टेटस ऑफ द स्टैक। आफ्टर ट्रांजिशन स्टैक का जो स्टेटस है वो क्या हो गया, जेड नॉट हो गया। दैट मींस ये जेड जो है मैंने क्या कराया, पुश कराया, कहां, स्टैक में। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर जब इनपुट सिंबल बी रीड करा गया है, यहां पर बी है इनपुट सिंबल टेप में, तो इस स्टैक में जेड क्यों हमारा पुश करा गया है। तो बेटा ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो इनपुट सिंबल वहां पर हम यूज कर रहे हैं अपने पीडीए में, वो ही हम स्टैक में रीड कराएं या पुश कराएं या पॉप कराएं। स्टैक में हम 1 2 3 भी करा सकते हैं, स्टैक में हम जेड एक्स वाई जेड भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं कर सकते तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं कर सकते, जेड हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनपुट सिंबल जो है वो बी जो है हमारा पुश होना है, यानी कि पुश हुआ है यहां पर, तो ओवरऑल यहां पर क्या पता चल गया हमें, पुश ऑपरेशन हो गया। ये जो ट्रांजिशन फंक्शन मैंने लिखा उसके लिए पीडीए का डिजाइन हो गया, और ये मेरा स्टैक का हो गया, क्लियर। पुश ऑपरेशन हुआ, क्या पुश हुआ है, स्टैक में जेड हुआ है, और वैसे अगर देखें तो इनपुट सिंबल हमारा क्या है, बी है, क्लियर। तो अब आप ट्रांजिशन फंक्शन को अगर देख के पहचान लेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हुआ है, अगर पुश वाला है तो ठीक है, अभी पॉप भी आएगा इसमें और वो भी आएगा, स्किप भी आएगा, तो वो भी मैं बता दूंगा इसी तरीके से, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना, इसको तो इरेज कर दूं, हाँ ठीक है। देखो बेटा अगर चीजें समझ में आ रही है ना तो शेयर कीजिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट तक। ये वाला वीडियो मैं यूट्यूब पर भी शेयर करूंगा, केवल ये वाला वीडियो, ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंचे जो अभी वेट कर रहे हैं कि ये चेक करने के लिए कि पता नहीं विमल सर कैसा टेफल पढ़ा रहे होंगे इस बार। लेकिन बेटा मेरा मानना यह है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाऊं आपको, वहां पर रटवाने की कोशिश ना करूं, समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। चलिए अब ये तो बन गया हमने, ठीक है, ये चीज हम समझ गए कि ऑपरेशन कौन सा है। यहां पर मैं लिख दूं इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है पुश ऑपरेशन, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, पुश ऑपरेशन हो रहा है, क्लियर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक सेकंड में एक चीज और इसमें कर देता हूं, जब ये मैं यूट्यूब पर दे ही रहा हूं तो इसको मैं ये भी कर देता हूं, हाँ ठीक है। चलिए जो बच्चे YouTube पर देखेंगे वो देख लेंगे कि एप्लीकेशन का कॉन्टेक्ट नंबर भी स्क्रीन पर आ गया है और एप्लीकेशन भी कौन सा है, कहां पर डिटेल में मिलेंगे सारे लेक्चर्स, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां से देखें इस टेबल से, तो कितने होंगे मेरे प्रोडक्शन रूल्स, यहां पर सर 4 हो जाएंगे, हाँ 4 हो जाएंगे। तो 4 हो जाएंगे तो चलिए लिख लेते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे। एक मेरा ये हो गया, दूसरा मैं यहां लिखूंगा, तीसरा मैं यहां लिखूंगा, और चौथा जो होगा वो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। चलिए और फिर उसके बाद आगे करते हैं कंटिन्यू, या चलिए इस तरीके से मैं कर देता हूं कंटिन्यू। यहां पर बॉक्सेस बना लिए मैंने, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है, करते हैं। जब इधर की साइड हम वो है ना, जो हम प्रोडक्शन रूल लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, LHS एंड RHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना है हमें, जो भी हमारा नॉन टर्मिनल होता है, देन RHS, मतलब RHS साइड जो होती है हमारी राइट हैंड साइड, उसमें टर्मिनल नॉन टर्मिनल दोनों होते हैं, है ना। CFG याद आ रहा होगा, हाँ ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पर बेटा, देखो सबसे पहले जो ये स्टेट यहाँ पर है, देखो यहाँ पर
इस वाले में जो ट्रांजिशन फंक्शन में ये जो स्टेट यहां पर है दिख रही है ना पहली क्यू नॉट, उसको यहां पर सब जगह पर मेंशन कर दीजिएगा, यहां पर सब जगह पर नोट डाउन कर दीजिएगा आगे की तरफ सब जगह पर। तो मैंने क्या बना दिया यहां पर, ये मेरा क्यू नॉट, ये मेरा क्यू नॉट, ये मेरा क्यू नॉट और ये मेरा क्यू नॉट। कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते कन्वर्ट करने की, स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से करना है। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, अकॉर्डिंगली हम करते चले जाते हैं और हमारा कैलकुलेशन होती चली जाती है, आंसर बनता चला जाता है। तो ये जो स्टेट यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन होगा, इसमें ये वाला जो सिंबल होगा क्यू नॉट, ये वाली जो स्टेट होगी, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे सब में, चारों में। चारों क्यों लिए हमने, क्योंकि इससे पता चला हमें, ठीक है, क्लियर, कितने नंबर ऑफ हमारे प्रोडक्शन रूल होंगे, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा सब में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर जो हमारा स्टैक का जो स्टेटस है हमारा, मतलब कि ये वाला यहां पर जो लिखा होगा स्टैक का स्टेटस बिफोर द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से पहले जो स्टैक का स्टेटस होगा वो मैं यहां पर नोट डाउन कर दूंगा। दैट मींस ये Z नोट हो जाएगा, ये Z नोट हो जाएगा, ये Z नोट हो जाएगा और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, Z नोट हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद मुझे यहां पर क्या लिखना है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, यहां पर जो तीसरा सिंबल मैं यहां पर लिखूंगा वो लिखा जाएगा मेरी जो नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन है वो कौन कौन सी स्टेट गिवन है। तो आप क्वेश्चन में फिर से वही बार बार रिपीट हो रही है चीजें कि स्टेट जो गिवन है यहाँ पर 2 स्टेट्स हैं, कौन सी है, क्यू नॉट क्यू वन। तो हमें क्या करना है, जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतने ही हमें लिखने हैं। यहां पर अगर क्यू नॉट क्यू वन है तो हम क्यू नॉट को 2 बार लिख लेंगे और क्यू वन को 2 बार लिख लेंगे, दैट मीन्स ट्वाइस करके हम यानी कि डबल डबल करके लिख लेंगे। मतलब क्यू नॉट 2 टाइम है तो हमने क्या लिखा, क्यू नॉट यहां पर लिखा, क्यू नॉट यहां पर लिखा, क्यू वन है हमारा दूसरा स्टेट तो क्यू वन यहां पर, क्यू वन यहां पर। इस बार 0 1 नहीं करा गया, देखो यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, 0 1 नहीं करा, डबल क्यू नॉट और डबल क्यू वन। अगर 3 स्टेट होती तो क्या करते, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू होती, तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू होती तो सबसे पहली बात तो मेरे प्रोडक्शन रूल कितने बनते, 6 बनते। कितने बनते, 6 बनते, तो मतलब 2 प्रोडक्शन रूल और लिखे जाते हैं। पहले में 2 में हम क्यू नॉट लिखते, दूसरे में क्यू वन लिखते, तीसरे में क्यू टू लिख देते। क्लियर होगी ना बात, 3 स्टेट्स अगर होंगी तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू उस तरीके से डबल डबल करके लिख देंगे। मतलब ध्यान ये रखिएगा, ये ट्वाइस करके ही हमें लिखने हैं, डबल करके ही हमें लिखने हैं। क्लियर होगी बात यहां पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे यहां पर, अब ये होता है ना जैसे A S टेंस टू समथिंग या A टेंस टू समथिंग, किसमें जो हमारा CFG का प्रोडक्शन रूल है, तो वही यहां पर। अब यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले चारों में जो इनपुट सिंबल जो रीड हो रहा है हमारा, जो इनपुट सिंबल है हमारा टेप में, उसको उठाकर यहां पर सब में लिख देंगे। दैट मीन्स ये भी मेरा B हो जाएगा यहां पर, ये भी मेरा B हो जाएगा, ये भी मेरा B हो जाएगा, ये भी मेरा B हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां पर, हाँ जी क्लियर हो गई। अब क्या करना है मुझे, अब आगे मैं फिर क्या करूंगा यहां पर, इसके बाद अगेन मैं डबल बॉक्सेस बना लूंगा। अगेन मैं यहां पर डबल बॉक्सेस बना लिए मैंने इस तरीके से, यहां पर ये और ये, इनमें भी मुझे लिखना है कुछ इस तरीके से। क्या इतना कुछ करना होगा इस क्वेश्चन में, हाँ बेटा इतना कुछ करना होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं समझा रहा हूं इसलिए प्रैक्टिस आप करेंगे तो बहुत तेजी से कर लेंगे। मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब आप इसको करेंगे अपने आप से तो बहुत तेजी से कर लेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। अभी तो मैं समझा रहा हूं, और बाकी अगर आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वहां पर भी ऑप्शन है और जो ऐप में देख रहे हैं वहां पर भी ऑप्शन है। चलिए यहां पर किस तरीके से लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हमने B तो लिख लिया यहां से। अब इसमें जो पहला सिंबल होगा, किसमें पहला सिंबल होगा, ये जो हमने बॉक्सेस बनाए, ये भी और ये भी, ये और ये और ये और ये, इनमें जो सबसे पहले वाला हमारा सिंबल होगा, इसमें ये जो हमारा यहाँ पर जो ट्रांजिशन फंक्शन दिया होगा, यहाँ पर इसमें ये जो नेक्स्ट स्टेट वाली होगी, मतलब यहाँ पर हम वो स्टेट लिखेंगे जहां पर हमारा ट्रांजिशन मूव कर रहा है, जहां पर हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट पर। तो सेल्फ लूप था, यहाँ तो क्यू नॉट पर ही मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा सब में क्यू नॉट, ये भी क्यू नॉट हो गया, ये भी क्यू नॉट हो गया, ये भी क्यू नॉट हो गया। क्लियर होगी बात यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, अभी मैं बताता हूं आपको यहां पर क्या लिखेंगे। यहां पर जो हमारा पुश हुआ है, जो स्टैक सिंबल, अब हमारा स्टेटस है जो हमारा, या ये क्या लीजिएगा, चलिए छोड़िए मैं बताता हूं। यहां पर हम यहां पर ये डबल डबल क्यों लिख रहे हैं, हमारे स्टैक में कितने सिंबल्स है, 2 सिंबल्स है स्टैक में। कौन कौन से स्टैक सिंबल है, Z नॉट और Z। या ये देखेंगे यहां पर आप, जब ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, पुश ऑपरेशन। पहले स्टैक का स्टेटस क्या था, Z नॉट, अब क्या हो गया, Z हो गया। यही तो बता रहा है ना ये चीज, हाँ, क्योंकि अब Z जो है पुश हो चुका है, तो जो पुश हुआ है सिंबल वो तो यहां पर आ जाएगा। दैट मींस Z आ गया यहां पर, ये भी Z आ गया यहां पर, ये भी Z आ गया और ये भी Z आ गया। Z क्यों आया, जो पुश हुआ है, ठीक है।
अब इसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 2 स्टेट्स है। कौन कौन से, Q0 Q1, तो एक में Q0 लिख दो, अगले में Q1 लिख दो, फिर अगेन रिपीट कर दो, Q0 लिख दो और उससे अगले में Q1 लिख दो। यहां पर ध्यान रखिएगा डबल Q0 डबल Q1 था, यहां पर ध्यान रखिएगा Q0 Q1 Q0 Q1, और जो यहां पर लिखा है उसी को उठाकर यहां आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। दैट मींस ये Q0, ये मेरा Q1, ये Q0 और ये मेरा Q1, यहां पर कॉमे लगा दीजिएगा। यहां पर अब जो नेक्स्ट आएगा स्टेटस Z का, तो अब क्या हो गया, जो करंट स्टेटस मतलब जो पुश करा है वो तो Z हो गया, जो प्रीवियस हमारा क्या था, स्टेटस था, दैट मींस Z0 था, वो हम कहां पर लिख देंगे, वो हम यहां पर लिख देंगे सब में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा Z0 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 एंड Z0। उसके बाद अगेन मैं कॉमा लगाऊंगा और लास्ट में क्या आएगा, वही जो हमने इधर की तरफ, वही जो हमने इधर की तरफ लिखा था, क्या 2 में Q0 2 में Q1। अगर 3 और मतलब 3 सिंबल होते हैं, इनपुट स्टेट 3 होती तो अगले 2 ट्रांजिशन जो होते हैं उसमें Q2 हो जाता। तो यहां पर फिर हम अगेन क्या लिख देंगे, पहले वाले की तरह रिपीट करके Q0 अगेन Q0 फिर Q1 एंड अगेन Q1। यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स भूलते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले में Q0 Q0 Q1 Q1, इसमें जब लिखते हैं Q0 यहां पर तो इनिशियल में ये होगी, ये तो होगी, चलो यहां पर क्या लिखेंगे Q0 Q1 Q0 Q1 और यहां पर पहले वाले की तरह रिपीट करके लिख देंगे। बस ये हो गए मेरे पहले वाले जो ट्रांजिशन फंक्शन दिया था उसके लिए प्रोडक्शन रूल्स। कितना टाइम लगेगा, हाँ बेटा एग्जाम में टाइम लगेगा, लेंदी है, हाँ लेंदी तो है, कोई इसमें मतलब शक वाली बात नहीं है कि लेंदी है या नहीं है क्वेश्चन, लेकिन 1-2 में पुश ऑपरेशन आएंगे, 1-2 पुश ऑपरेशन के ट्रांजिशंस होंगे, कुछ हमारे पॉप के होंगे तो वो जल्दी हो जाएंगे, कुछ हमारे स्किप के होंगे तो वो भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि पॉप में तो वो एक ही करना होता है, पुश में हमारा और स्किप में हमें उतने जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, तो जल्दी हो जाते हैं। हालांकि मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब ये तो आपने लिख ली है, ठीक है। तो सर ये जो हमारे प्रोडक्शन रूल बन गए, ऐसे कहाँ होते हैं प्रोडक्शन रूल, देखे हैं तुमने ऐसे प्रोडक्शन रूल जब ग्रामर पढ़ी? नहीं देखे थे ना, नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है ऐसे थे। तो कैसे थे सर? ऐसे थे जैसे स्टार्ट सिंबल में लिखे हैं बाद में, तो इसमें भी लिख के दिखाएं कैसे? हाँ चलिए लिख लेते हैं इसको भी, ठीक है, चलिए लिख लेता हूं मैं इसको भी, यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, जाना नहीं है, रुको जरा वेट करो, यहाँ से ये बने रहो, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे क्या, कितने 4 होंगे ना, 1 2 3 4 आ जाने चाहिए। चलिए मैं टेबल ये मिटाना नहीं चाह रहा जरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना भाई? नहीं मिटाऊंगा तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना? नहीं। चलिए देखिएगा, इन चारों के लिए मैं प्रोडक्शन रूल यहाँ लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखे जाते हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले आप देखिएगा, क्या ये पहला वाला जो ये है Q0, पहले प्रोडक्शन रूल में इधर LHS साइड क्या है, Q0 Z0 Q0। मैंने बताना जरा, ये जो लिखे थे क्या था, Q0 Z0 Q0, सर ये तो A था, हाँ A ही तो था, तो ये A है, तो मैंने इसको लिखा A, ठीक है, टेंस टू। यहां पर ये वाले के लिए लिख रहा हूं मैं, ये वाला, ठीक है, ये वाले के लिए क्लियर, ये वाला हो गया, यहां पर ये टेंस टू लगा है। फिर क्या है इसके बाद B है, B लिख दिया। फिर क्या है Q0 Z Q0, ये क्या है, ये तो ये Q0 Z है ना, Z Q0 Z Q0, दैट मींस ये किसके लिए, E के लिए, इसके लिए क्या है E, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, E लिख दिया। नेक्स्ट क्या है इसके बाद Q0 Z0 Q0, Q0 Z0 Q0, तो यही है मेरा A ही है, तो ये मेरा हो गया A। पहले वाला जो था उसके लिए प्रोडक्शन रूल ये बन गया। ये तो लग रहा है ना CFG का, हाँ ये तो लग रहा है, बिल्कुल उसी फॉर्म में है जिसमें CFG था, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट देखो Q0 Z0 Q0, Q0 Z0 Q0, फिर से क्या बनना है, A ही बनना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया अलग, हालांकि मैं स्लैश लगा के यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन दिखाऊंगा अभी आगे, फिलहाल अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। Q0 Z0 Q0 टेंस टू कितना हो जाएगा, B हो गया मेरा, ठीक है, B हो गया। उसके बाद Q0 Z Q1, Q0 Z Q1, Q0 Z Q1 के लिए क्या था, Z है, ध्यान रखिएगा, Q0 Z Q1, Q0 Z Q1, इसके लिए क्या है, इसके लिए F है, क्या है, इसके लिए F है, ठीक है, F बन गया यहां पर। और उसके बाद क्या है मेरा Q1 Z0 Q0, Q1 Z0 Q1 Z0 Q0, यही ना, हाँ ये वाला, ये कहाँ गया, Q1 Z0 Q0, Q1 Z0 Q0, दैट मींस C, यहां पर C हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, थर्ड वाला Q0 Z0 Q1, Q0 Z0 Q1, तो Q0 Z0 Q1, Q0 Z0 Q1, दैट मींस B है, तो ये क्या हो गया, कहां लिख रहा हूं मैं, यहां नहीं, यहां, ये क्या हो गया मेरा B टेंस टू कितना हो जाएगा, यहां से तो फिर से B आएगा मेरा, B हो गया, ठीक है। और यहां से क्या बना Q0 Z Q0,
क्यू नॉट जेड क्यू नॉट तो मेरा ई होता था, तो मैंने यहाँ पर ई लिख लिया, ये मैंने देख लिया था पीछे, आप पीछे बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जहां लिखेंगे वहां से देख लीजिएगा स्टार्टिंग में एकदम, ठीक है। फिर ये क्या है, क्यू नॉट जेड नॉट क्यू वन, क्यू नॉट जेड नॉट क्यू वन तो मैंने कहीं लिखा था ना, ये रहा क्यू नॉट जेड नॉट क्यू वन, ये क्या था मेरा, ये मेरा बी था, तो यहां पर भी मेरा क्या आ गया, ये बी ही आ गया। लास्ट वाला क्या बनेगा, क्यू नॉट, पहले को समझा रहा हूं फिर बाकी को जल्दी जल्दी लिख लेंगे, ठीक है। क्यू नॉट जेड नॉट क्यू वन, क्यू नॉट जेड नॉट क्यू वन तो मेरा बी है, मैंने बी मान रखा है इसको, तो हाँ ये तो बी हो गया, यहां से स्मॉल बी आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यू नॉट जेड क्यू वन, क्यू नॉट जेड क्यू वन, क्यू नॉट जेड क्यू वन मेरा क्या हो गया, इसको देख लेते हैं क्या है, क्यू नॉट जेड क्यू वन, क्यू नॉट जेड क्यू वन मेरा क्या होता है, एफ होता है, ये मैंने एफ लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, लास्ट वाला क्या है, क्यू वन जेड नॉट क्यू वन, क्यू वन जेड नॉट क्यू वन, ये क्या होता है, डी होता है, तो ये मेरा डी हो गया। अब देखो ए के लिए दो रूल है, बी के लिए दो रूल है, तो मैं इसको मतलब सिंपल फॉर्म में करके किस तरीके से लिख सकता हूं, ए टेंस टू क्या लिख दूंगा, बी ई ए, तो ये हो गया बी ई ए, और स्लैश लगा के मैंने क्या लिख दिया, दूसरा वाला क्या है, बी एफ सी, ए के लिए हो गया ना बी एफ सी। और मैं उसी तरीके से अगर बी के लिए लिखूंगा तो बी के लिए क्या बनेगा, कंबाइन करके बी ई बी, स्मॉल बी कैपिटल ई, बी हो गया, और यहां से मैं लिखूंगा यहां पर क्या हो गया, तो बी एफ डी, तो ये मेरा क्या हो गया, बी एफ डी। बेटा प्रोसेस आप समझ गए होंगे, कहीं मैंने गलती से थोड़ा सा गलत उलट लिख दिया हो तो उसको नोटिस कर लीजिएगा, आप अपने में करेक्ट कर लीजिएगा, वरना वैसे मुझे नहीं लगता मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। कई बार अगर गलती होने के चांसेस हो जाते हैं कभी कभी इतने लंबे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, पहले वाला जो ट्रांजिशन फंक्शन गिवन था क्वेश्चन में, इसका भी सॉल्व हुआ है, अभी 5 बाकी हैं। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा, उसको कर लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिर से मैं पार्टीशन यहाँ पर कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि काफी फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं है ज्यादा लंबी वीडियो करने के लिए। ए के लिए हमने कर लिया है, हाँ ठीक है। चलिए बी के लिए कर लेते हैं, बी के लिए हम कर लेते हैं, बी यानी कि बी मतलब दूसरा ट्रांजिशन फंक्शन क्या गिवन है, जेड सॉरी क्यू नॉट एप्सिलॉन, क्यू नॉट एप्सिलॉन जेड नॉट, 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 क्यू नॉट एप्सिलॉन कौन सा ऑपरेशन है, क्यू नॉट एप्सिलॉन कौन सा ऑपरेशन है बच्चा, देख के बताइएगा कौन सा ऑपरेशन है, बताने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है। स्टेट करंट स्टेट कौन सी है, क्यू नॉट, सिंबल कौन सा रीड कर रहा है टेप में, एप्सिलॉन, दैट मीन सिंबल खत्म हो गया, एप्सिलॉन एम्प्टी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैक का स्टेटस क्या है, जेड नॉट, जेड नॉट पर है। नेक्स्ट स्टेट पर कहां पहुंच रहे हैं हम, क्यू नॉट पर ही है, फिर से साल लूप है यहां पर, और एप्सिलॉन दैट मींस क्या कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने बताया था ना एप्सिलॉन में हमेशा हम क्या करते हैं, अगर एप्सिलॉन लिख रहे हैं, चाहे कुछ भी हम हटा रहे हो, चाहे जेड नॉट को ही हमने क्या कर दिया हो, चाहे जेड नॉट को ही हमने पॉप कर दिया हो, लेकिन वहां पर हम क्या लिखते हैं, पॉप ऑपरेशन में एप्सिलॉन ही लिखते हैं। तो कौन सा ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है पॉप ऑपरेशन। और पॉप ऑपरेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स कितने लिखे जाते हैं, जस्ट यहां पर देखो, पॉप ऑपरेशन में चाहे नंबर ऑफ स्टेट 1 हो तो भी 1, 2 हो तो भी 1, 3 हो तो भी 1, तो यानी कि सिंगल लिखा जाएगा। सिंगल किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो समझो, इसके लिए प्रोडक्शन रूल मैंने हेडिंग वेडिंग नहीं डाली थी, हाँ बस प्रोडक्शन रूल्स डायरेक्टली दे दे। चलिए ठीक है, इसके लिए प्रोडक्शन रूल क्या बनेंगे, अच्छा ऊपर लिखी थी ना हेडिंग से, हाँ ये रही, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके लिए, सबसे पहले जो ये स्टेट गिवन होगी, ये स्टेट तो यहीं पर आ जाएगी, दैट मींस क्यू नॉट हो गया, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद आप यहां पर देखेंगे, जो यहां पर गिवन होगा ये सेंटर में आ जाएगा, यहां पर जेड नॉट हो गया, ठीक है, कॉमा। इसके बाद यहां पर जो स्टेट है, आगे जो स्टेट ट्रांसफर हुई है वो वाली स्टेट यहां पर लिखेंगे, क्यू नॉट, और यहां पर क्या आ जाएगा, टेंस टू लगाकर इस तरीके से क्या आ जाएगा, जो सिंबल यहां था ये कौन सा है, ये एम्प्टी मतलब एप्सिलॉन, तो ये बस एप्सिलॉन आ गया, ये बन गई बस मेरा ट्रांजिशन, ये बन गया मेरा प्रोडक्शन रूल। इतना करना, ध्यान से समझ गए ना। क्यू नॉट तो क्यू नॉट एज इट इज, ये जो हमारा स्टैक का स्टेटस है बिफोर द ट्रांजिशन, ये जेड नॉट सेंटर में, और नेक्स्ट स्टेट जो है हमारी क्यू नॉट, ये यहां पर आ गई, और जो ये हमारा सिंबल था यहां पर, जो भी इनपुट सिंबल चाहे वो हमारा यहां पर एप्सिलॉन ही क्यों ना, वो एप्सिलॉन लिख दिया। अब देखो क्यू नॉट जेड नॉट क्यू नॉट
क्या था, क्यू नॉट जेड नॉट क्यू नॉट जेड नॉट क्यू नॉट, यानी कि ए हो गया। तो इससे अगर मैं बताऊं क्या बनेगा, तो ये बना ए टेंस टू एप्सिलॉन। ये तो मेरा जाना पहचाना लग रहा है, ये बन गया मेरा प्रोडक्शन रूल। सेकंड वाले ट्रांजिशन देखो, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा क्वेश्चन में, हाँ कुछ में लगेगा, अगर पुश ऑपरेशन ज्यादा होंगे तो उसमें लगेगा, लेकिन अगर पॉप ऑपरेशन है तो एकदम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ पर मैंने एरो लगा दी है, उससे आइडिया रहेगा क्लियर। ये मैं जो ब्रैकेट में बॉक्स में बंद करता हुआ चल रहा हूँ ना, ये मुझे बाद में पिक करने हैं, इसलिए मैं बॉक्स में बंद करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, सी। सी कौन सा है, सी की अगर हम बात करें यहाँ पर, सी देखें कौन सा ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट बी जेड, क्यू नॉट बी जेड है, और टेंस टू कितना, जेड नॉट नहीं है इस बार, ध्यान रखिएगा, क्यू नॉट बी जेड है, क्यू नॉट जेड जेड है। ये फिर से हमारा कौन सा आ गया, क्यू नॉट जेड जेड है। दैट मीन्स ये कौन सा आ गया, एक बार और मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्यू नॉट जेड जेड है, हाँ ठीक है। ये कौन सा आ गया बेटा हमारा, ये फिर से आप देख के पहचान ही लेंगे, अब तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बिफोर द ट्रांजिशन स्टैक पोजीशन Z, अगेन आफ्टर ट्रांजिशन हमारा फिर क्या हो गया, Z Z हो, यानी कि एक और Z उसमें क्या हो गया, पुश हो गया। तो स्टैक में हम यहाँ पर क्या पुश कर रहे हैं, हर एक रीड पर या हर एक पुश ऑपरेशन में जो भी हमारा इनपुट सिंबल, हर एक इनपुट सिंबल के लिए टेप में जो हमारा इनपुट सिंबल है, हर एक इनपुट सिंबल के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुश ऑपरेशन में Z को ही पुश करा रहे हैं, किसमें, स्टैक में, इसलिए यहाँ पर Z Z आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा है यहाँ पर, अगेन अगर आप देखेंगे तो ये सर फिर से कौन सा है, पुश ऑपरेशन है। कौन सा, पुश ऑपरेशन। बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है, पुश ऑपरेशन है। तो पुश ऑपरेशन है तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स बनेंगे हमारे यहाँ पर, 4 बनेंगे। क्यों बनेंगे 4, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स तो 2 ही है ना, क्वेश्चन तो वही चल रहा है, पुश ऑपरेशन है तो 2 का हमारे 4 बन जाएंगे। तो चलिए 4 के लिए मैं देखो बनेंगे 4, और इसी पैटर्न पे बनेंगे। तो मैं इसी तरीके से पहले अपने ब्रैकेट्स बना लेता हूँ। एक मेरा ये हो गया, दूसरा मेरा ये हो गया, तीसरा मेरा ये हो गया, और फोर्थ मेरा ये हो गया। ठीक है, ये टेंस टू हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर जो इनपुट है वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद एक बॉक्स ये हो गया, और दूसरे वाले के लिए एक बॉक्स ये हो गया। यहाँ पर भी इसके लिए ये हो गया, और ये वाला ये हो गया। अगेन थर्ड वाले के लिए ये वाला हो गया, और इसका दूसरा वाला ये हो गया। अगेन फोर्थ वाले के लिए ये हो गया, और इसके लिए सेकंड वाला ये हो गया। मैंने पहले लिख दी है, क्या प्रॉब्लम है, पता है ना। चलिए क्या करते थे हम पुश ऑपरेशन में, याद होगा ना, इसको यहां लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं, और यहां पर डबल डबल करके लिखते हैं। वही सेम प्रोसीजर आगे भी अप्लाई करेंगे। क्या, इसको यहां लिखेंगे, दैट मींस क्यू नॉट आ गया। इसको Z को लिखेंगे ना, आपकी बार Z लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, Z हो गया। तो मैं ये सारे लिख लेता हूँ, क्यू नॉट और Z हो गया, फिर क्यू नॉट Z हो गया, फिर क्यू नॉट और Z हो गया। यहाँ पर क्या था मेरा, Z नॉट था, तो Z नॉट लिख दिया था सब में। यहाँ पर क्यू नॉट था, क्यू नॉट लिख दिया था। यहाँ पर अगेन क्यू नॉट है तो क्यू नॉट लिख दिया सब में, और यहाँ पर इस बार Z है तो Z लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा जाता है, डबल डबल करके, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनका ट्वाइस करके। क्यू नॉट है तो क्यू नॉट डबल टाइम लिखा, देन Q1 है तो Q1 भी मैंने क्या करा, डबल टाइम लिख दिया यहाँ पर। क्लियर होगी बात यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला उठाकर हम कहाँ पिक कर लेते हैं, यहाँ पर पिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो रीड हमारा कर रहा होता है, इनपुट सिंबल जो होता है, उसको हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर भी B था, B ले लिया था, वैसे सेम यहाँ पर भी B है, तो यहाँ पर क्या कर लूंगा, सब में B ले लूंगा, B ले लिया मैंने। अब पहले वाले बॉक्स में क्या लिखा जाएगा, पहले वाले बॉक्स में पहली जो स्टेट यहाँ पर लिखी जाएगी वो वही लिखी जाएगी जो हमारा आफ्टर ट्रांजिशन यहाँ पर है। ठीक है, कौन सी होगी, क्यू नॉट ही है यहाँ पर अगेन, तो सब में मैंने क्या लिखा, क्यू नॉट लिख दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, क्यू नॉट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे कौन सा स्टैक का सिंबल लिखना होता है, जो कि मेरा पुश हुआ है, तो पुश तो इस बार भी Z ही हुआ है, Z ही तो पुश हुआ है, हाँ तो ठीक है, Z ही लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर यहाँ पर स्टेट्स कितनी लिखी जाती है, जितनी स्टेट्स हैं एक एक करके लिख देते हैं। कैसे, क्यू नॉट हो गया, हाँ ठीक है, फिर Q1 हो गया, ठीक है, फिर अगेन क्यू नॉट लिख दिया, फिर अगेन Q1 लिख दिया। इसमें एक एक करके लिखते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद ये जो लिखी है उसको यहीं पर रिपीट कर देते हैं, क्यू नॉट Q1 क्यू नॉट Q1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखते हैं, हमारा आगे लिखते हैं स्टेट, फिर से वही स्टैक की जो हमारा पहले, मतलब जैसे Z दो है ना यहाँ पर, तो एक के लिए Z हो गया और दूसरा भी Z ही है, तो यहाँ पर Z ही लिखा जाएगा। मैंने अगेन यहाँ पर क्या लिख दिया, Z लिख दिया। इसके बाद स्टेट क्या लिखते हैं, हमारी कौन सी स्टेट लिखी जाती है, जो इसमें लिखी थी यहाँ पर ट्वाइस करके, डबल करके, मतलब क्यू नॉट, फिर उसके बाद Q1 एंड Q1। लो बस बन गए हमारे प्रोडक्शन रूल किसके लिए, पुश ऑपरेशन के लिए, इस वाले ट्रांजिशन फंक्शन के लिए। अगर मैं इसको ABCD वाले फॉर्म में करूं तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्यू नॉट Z क्यू नॉट, 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 दैट मींस E।
मुझे बार बार पीछे रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा। पहले वाले के लिए क्या बनेगा, E टेंस टू। अब मेरा देखो ये Q नॉट Z Q नॉट है, ये भी Q नॉट Z Q नॉट है, तो मैं दोनों के लिए एक साथ यहां पर स्लैश लगा के लिख दूंगा इस बार, ठीक है। देखो क्या बनेगा, B बन रहा है। पहले वाले ऊपर वाले के लिए लिख लेते हैं B, यहाँ पर Q नॉट Z Q नॉट, ये तो यही है ना, Q नॉट Z Q नॉट, हाँ ये तो यही है। तो मेरा क्या हो गया, E हो गया यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये भी यही है Q नॉट Z Q नॉट, तो ये भी E हो गया, तो B डबल E हो गया, स्लैश लगाया यहाँ पर मैंने, ठीक है। दूसरा वाला क्या बनेगा, यहाँ से Q नॉट Z Q नॉट, ये E का ही बनेगा, तो इसी में लिख रहा हूँ फिर से। अगेन क्या है मेरा, B है दूसरा वाला, ये B हो गया। यहाँ पर क्या है, Q नॉट Z Q1, Q नॉट Z Q1, ये क्या बन रहा है, Q नॉट Z Q1, Q नॉट Z Q1, दैट मीन्स F बन रहा है, तो मैंने यहां से F लिखा। और लास्ट इसमें क्या बनना है, यहां पर F के बाद कौन सा कर रहा था मैं, ये वाला, सॉरी, ये क्या है, Q1 Z Q नॉट, क्या बनना है यहां पर, Q1 Z Q नॉट। तो क्या है, Q1 Z Q नॉट के लिए क्या है, Q1 Z, एक सेकेंड, Q1 Z Q नॉट मतलब G बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, मेरा G आ गया। E के लिए तो ये बन गए। अगले वाला क्या है, Q नॉट Z Q1, Q नॉट Z Q1, ये दोनों सेम है, Q नॉट Z Q1, Q नॉट Z Q1 किसके लिए बनना है, F के लिए बनना है, तो ये F के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। F के लिए लिख देता हूं, क्या बनेगा, B तो स्टार्टिंग में है ही, ठीक है, तो B तो मैंने लिख ही दिया। यहाँ पर इस वाले के लिए लिख रहा हूँ Q नॉट Z Q नॉट, तो Q नॉट Z Q नॉट तो मेरा अभी मैंने बनाया था, किसके लिए था, E के लिए था, तो E हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्या हो गया, E हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है, Q नॉट Z Q1, Q नॉट Z Q1, दैट मीन्स F तो है ही है, तो F हो गया यहाँ पर, ये देख लीजिएगा आप, जल्दी जल्दी कर लेंगे फिर, ठीक है। लास्ट वाले में देखें तो ये तो मेरा F सही है, F ही है, सेम मैंने F लिख लिया है, इसी में लिख रहा हूँ स्लैश लगा के, B रहेगा ही रहेगा, ये B हो ही गया मेरा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे Q नॉट Z Q1, Q नॉट Z Q1, तो मेरा अगेन ये तो फिर से वही F ही है, और यहां से मेरा क्या बन गया, Q1 Z Q1, Q1 Z Q1 देख लेते हैं किसके लिए, Q1 Z Q1 किसके लिए, H के लिए है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, H लिख दिया। ये मेरे अगले वाले हो गए, ये बन गया मेरे प्रोडक्शन रूल किसके लिए, इसके लिए, C के लिए। अब बात कर लेते हैं D वाला पिक कर लेते हैं। एक सेकंड में बेटा बस बैटरी चेक कर लेता हूँ, माइक की कहीं बीच में वॉइस कट ना हो जाए और फिर लेक्चर की ऐसी तैसी ना हो जाए। चलिए ठीक है, चार्ज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोडक्शन रूल, हम कहां पर पहुंच चुके हैं, हमने C तक कर लिए है ना, C तक कर लिया। अब D देखते हैं, D में क्या है, Q नॉट इज Z, Q नॉट इज Z, इसको कैपिटल D बनाता हूं, Q नॉट, एक सेकेंड, Q नॉट इज Z, ठीक है, कितना है, Q नॉट इज Z, क्या है, Q नॉट इज Z, फिर क्या है, Q1 Z, Q1 Z, Q1 Z, Q1 Z, Q1 Z, एक बार और देख लेता हूं मैं, Q1 Z ये ना, हाँ Q1 Z हो गया, और यहां पर क्या है, Q नॉट ए Z, तो ये क्या हो गया मेरा, Q नॉट ए Z हो गया और Q1 Z हो गया। बताना जरा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, Z है बिफोर द ट्रांजिशन स्टैक का स्टेटस, अगेन आफ्टर ट्रांजिशन भी क्या है, Z ही है, दैट मीन्स कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हुआ, दैट मीन्स स्किप, दैट मीन्स रीड ऑपरेशन कह लीजिएगा, या मैं लिख दूं इसको स्किप ऑपरेशन, मतलब स्किप ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है ही नहीं, नो ऑपरेशन इसको कहेंगे, ठीक है, कोई ऑपरेशन नहीं, स्किप ऑपरेशन नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं इसे स्किप ही कर देता हूं खाली। ये क्या बना, स्किप। तो स्किप में क्या होता है हमारा, हमने टेबल जो बनाई थी स्किप, हाँ ये रहा, स्किप में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स, उतने जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स। किस तरीके से बनेंगे जरा देखना, 2 बनेंगे प्रोडक्शन रूल, तो 2 के लिए मैं बना लेता हूं, ठीक है, यहां पर हो गया, फिर टेंस टू करके बस सिंगल ही यहां पर आ जाएगा, और यहां पर भी हो गया, और टेंस टू करके सिंगल ही यहां पर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्या आएगा जरा देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके लिए है, देखो यहां पर तो वही स्टेट लिखी जाएगी, अगेन Q नॉट लिखा जाएगा, Q नॉट लिखा जाएगा, ठीक है, और मेरा जो स्टेट वो जाएगा, स्टैक का स्टेटस जो है वो कितना है, Z है, तो ये Z ही मेरा आ जाएगा, ये Z ही मेरा आ जाएगा। स्टेट 2 ही तो है ना, एक Q नॉट हो गई और एक Q1 हो गई, एक एक करके लिख ली जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने ये थोड़ा सा स्पेस नहीं छोड़ा, यहाँ पर इनपुट सिंबल भी तो लिखा जाएगा ना, इनपुट सिंबल थोड़ी ना कहीं जाएगा। इनपुट सिंबल क्या है, यहाँ पर देखो A है, तो ये A लिख दिया, ये भी A लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए ये Q मत समझ लेना, A है ये A, ठीक है। अब उसके बाद जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
आफ्टर द ट्रांजिशन जो स्टेट है हमारी वो क्या है, Q1 है, तो ये Q1 हो गया, यहां पर भी Q1 हो गया, कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद क्या हो गया, यहां पर मेरा स्टैक स्टेटस कितना है, ZE, अगेन ZE क्योंकि कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ, स्किप ही है, तो Z हो गया दोनों में। फिर से अगेन मैं बोलूं तो नंबर ऑफ स्टेट्स कौन सी है, 2 स्टेट्स है, कौन कौन सी है, Q0 एंड Q1, तो Q0 एंड Q1 हो गया। बस इनके लिए क्या लिख लो, इनके लिए लिख लो क्या, इनके लिए प्रोडक्शन इस फॉर्म में लिख लो। किस तरीके से, उधर ही लिख लेता हूं, एक और आ जाएगी मेरे यहाँ पर स्टेट, ठीक है, वरना मुझे बहुत पीछे तक जाना पड़ रहा है बार बार। क्या बनेंगे, किससे लिख लूं, ब्लू से लिख लेता हूं, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, देखो Q0 Z Q0, Q0 Z Q0 तो हमने लिखा था, Q0 Z Q0 तो हमने लिखा था, ये कितना होता है, E होता है। तो इसके लिए क्या हो गया, मैं इक्वल टू करके लिख लेता हूं यहां पर, E टेंस टू कितना बनेगा, यहां से A तो मेरा रहेगा ही रहेगा, A तो मेरा है ही, यहां से क्या है Q1 Z Q0, Q1 Z Q0 था क्या कहीं यहां पर, Q1 Z Q0, Q1 Z Q0, हाँ ये रहा Q1 Z Q0, दैट मींस G था तो AG हो गया, ठीक है। लो अगला क्या बनना है, Q0 Z Q1, Q0 Z Q1, Q0 Z Q1, ये रहा क्या है मेरा F, क्या बनना है, F बनना है, तो यहां से ये क्या बना, F बना, टेंस टू कितना हो जाएगा यहां पर, ये A तो रहेगा ही रहेगा, A हो गया, ठीक है। Q1 Z Q1, Q1 Z Q1 लास्ट वाला था, दैट मींस H था। ये बन गए मेरे अगले वाले प्रोडक्शन रूल, ठीक है। इनको भी मैं क्या कर लेता हूं, इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लेता हूं। ये मुझे पिक करने हैं, जितने बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूं उनको येलो कलर से ही कर लेता हूं, सबको बॉक्स में बंद, ठीक है। ये पिंक से है यहाँ पर, इसको भी येलो से कर लेता हूं। सबसे पहले ये हो गए, दूसरे के ये हो गए, तीसरे के हो गए, चौथे के हो गए, डी तक हो गए, कितने थे, 6 थे। ई के लिए आ जाते हैं अब, ई के लिए, ई के लिए क्या है, ई का हमारा जो ट्रांजिशन फंक्शन है क्या है, जरा देखना। ई क्या है मेरा, Q1 BZ, Q1 BZ डेल Q1 BZ कितना आ रहा है, Q1 BZ करके, Q1 BZ करके, Q1 BZ करके, Q1 और एप्सिलॉन, Q1 और एप्सिलॉन, ठीक है, ये आ रहा है। क्लियर होगी बात, हाँ पर क्या पता चल रहा है, Z था स्टेटस स्टैक का, आफ्टर द ट्रांजिशन एप्सिलॉन हो गया, और हमने इनपुट सिंबल तो बी रीड करा, लेकिन क्या ऑपरेशन हुआ यहां पर पॉप ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। एप्सिलॉन वाला जब भी आएगा ना समझ जाना पॉप ऑपरेशन है। तो यहां पर क्लियर हो गया हमारा कौन सा ऑपरेशन है, सर ये तो पॉप है, और पॉप में तो हमारा कितने भी इनपुट सिंबल हो हमें एक ही लिखना होता है, क्या, ट्रांजिशन सॉरी प्रोडक्शन रूल क्या लिखा जाता है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा जाता है। यहां पर Q1 ये स्टेट आ गई, ठीक है, ये वाली स्टेट आ जाती है, क्या है बिफोर द ट्रांजिशन स्टेटस क्या है, स्टैक का Z है तो Z लिख लिया, ठीक है। क्लियर, ये कॉमा है, 1 मत समझ लेना, हाँ 1 ही है, सॉरी ये 1 है, Q1 है ना, हाँ अब कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर, ये Z हो गया, ये कॉमा मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद आफ्टर द ट्रांजिशन क्या होती है, देखो आफ्टर द ट्रांजिशन वाली लिखते हैं ना, हाँ यहाँ पर, तो आफ्टर द ट्रांजिशन मेरी क्या है, Q1 है, यहाँ पर मैंने Q1 लिख दी, और ये कितना हो जाएगा, टेंस टू, अगर मैं इसको करूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, वो जो इनपुट था हमारा, यहाँ पर क्या इनपुट था, B था, तो बस B लिखा जाएगा। लो बस हो गया यहाँ पर, तो इतना पॉप ऑपरेशन में। तो इसके लिए अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पर ये क्या है, Q1 Z Q1, Q1 Z Q1 तो मैंने पढ़ा है, Q1 Z Q1 तो मेरा H होता है, तो दैट मींस ये मेरा H टेंस टू कितना बनेगा, B है यहाँ पर, तो बस B बन गया, H टेंस टू B बन गया, एक मेरा प्रोडक्शन रूल ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे मैंने और नहीं स्पेस लिया था ब्लैंक, तो मैं ऐड कर लेता हूँ पीपीटी, चलिए ऐड कर ली मैंने। इसके भी पार्टीशन कर लूँ एक बार, बस एक ही रह गया, और उधर हम लास्ट वाले लिख देंगे फाइनल, इधर पढ़ कर लेंगे वो वाले जो लास्ट वाला रह गया ट्रांजिशन फंक्शन, और यहाँ पर सारे के सारे कंबाइन करके लिख लेंगे और क्वेश्चन को एंड कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ई के बाद अब आता है मेरा एफ। एफ क्या है मेरा, एफ वाला जो है Q1 A Z0, 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 और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है ट्रांजिशन फंक्शन, इसमें क्या हो रहा है, Q0 Z0, Q0 Z0, Q0 Z0, Q0 Z0, Q0 Z0, क्लियर। चलिए अब कर लेते हैं इसको, क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, यहां पर Z0 था सर, इनपुट सिंबल टेप में जो है A है, अगेन Z0 ही है, तो कुछ नहीं करा इसने, स्टेटस स्टैक में वही है, Z का Z0 ही है, तो ना तो इसने पुश करा ना ही इसने पॉप करा, दैट मींस सर इसने क्या कर दिया, इस बार स्किप कर दिया। स्किप मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करा, और स्किप में कितने, जितने की नंबर ऑफ स्टेट्स, तो कितने लिखे जाएंगे, 2 लिखे जाएंगे, तो 2 ही हम लिख देंगे। क्या कोई प्रॉब्लम है हमें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है,
चलिए पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर जो स्पेस छोड़ा है ना वो इनपुट सिंबल के लिए छोड़ा है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, ये वाली स्टेट एज इट इज उठा लेंगे Q1 दोनों में। चलिए ये भी मेरी Q1 हो गई, ये भी मेरी Q1 हो गई। ठीक है, देन उसके बाद Z0 तो हम एज इट इज उठा लेंगे। ठीक है, Z0 हो गया, Z0 और Z0 हो गया। यहाँ पर ट्वाइस करके लिखते थे लेकिन ये तो डबल ही है, तो ये तो Q0 और ये Q1 ही हो जाएंगे। ठीक है, Q0 Q1। इनपुट क्या है मेरा A है, तो यहां पर मैं A लिख दूंगा, यहां पर भी मैं A लिख दूंगा। अगेन यहां पर कौन सी स्टेट है, ये वाली कौन सी है, Q0 है, तो Q0 लिख दिया, यहां पर भी Q0 लिख दिया। आफ्टर द ट्रांजिशन जो स्टेटस है मेरे स्टैक का वो भी Z0 है अगेन, तो मैंने यहां पर भी Z0 लिख दिया, यहां पर भी Z0 लिख दिया। उसके बाद यहां पर क्या लिखूंगा मैं, Q0 Q1 करके, Q0 मैंने यहां पर लिखा, Q1 यहां पर, ये Q0 Q1 Q0 Q1 लिख दिया, बस सिंपल। इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूंगा किसमें, ट्रांजिशन वाले में, तो Q1 Z0 Q0 Q1 Z0 Q0 Q1 Z0 Q0 Q1 Z0 Q0, दैट मींस ये क्या बनना है, ये मेरा बनना है C। तो C टेंस टू, ऊपर वाले के लिए क्या बनना है, यहां पर ये C टेंस टू A। Q1 Z0 Q1 Z क्या था, Q1 Z0 Q1, दैट मींस D बनना है। दूसरे वाले के लिए क्या बनना है, D टेंस टू A, और ये क्या बनना है, Q0 Z0 Q0, ये तो हमारा पता ही है, ये तो A ही था ना, सबसे पहले वाला ये Q0 Z0 Q1, ये हमें पता ही है, दूसरे वाला था B। 0 0 0 1, यही तो है ना, समझ में आ गया। तो ये मेरा लास्ट वाले बन गया क्या, प्रोडक्शन रूल, किसके लिए, लास्ट वाले ट्रांजिशन फंक्शन के लिए। तो फाइनल जो मेरे प्रोडक्शन रूल्स होंगे मैं यहां पर लिखूंगा, फाइनल प्रोडक्शन रूल्स, या टोटल जो भी है मेरे टोटल प्रोडक्शन रूल्स मैं यहां पर लिख दूंगा। ये हो गए मेरे टोटल प्रोडक्शन रूल्स जो हैं, इसके बाद मैं लिख दूंगा टोटल प्रोडक्शन मेरे जितने भी हैं। ठीक है, चलिए उठाते हैं 1 बाय 1 करके, इस पिक करते हैं, कहाँ गए भाई, S टेंस टू क्या है, A/B। सबसे पहला तो यही S टेंस टू A/B, पहला लिखा मैंने S टेंस टू A/B। देखो किस तरीके से लिखेंगे। दूसरा उठाओ, दूसरे में क्या था, ये तो हो गया। दूसरा बॉक्स कहाँ है मेरा, ये रहा, A टेंस टू BEA, A टेंस टू स्मॉल b, कैपिटल E कैपिटल A स्लैश BEA BFC, B कैपिटल F एंड C। और दूसरा जो है मेरा B के लिए है, क्या है, BEB स्मॉल b कैपिटल E कैपिटल B स्लैश BFD स्मॉल BFD। ठीक है, इसके लिए हो गए, कहां तक हो गए, इस वाले के लिए लिख दिया मैंने। अब अगला वाला कहां है मेरा, यहां पर A टेंस टू क्या, A टेंस टू एप्सिलॉन। ठीक है, और क्या है, ये वाला भी हो गया, कोई स्किप हो गया है ना, छूट जाए तो ध्यान निकल लेना, मैं देख लेता हूं एक बार। ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, ये वाले मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, ये वाला मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये वाले E और F के लिए है, E के लिए क्या है और F के लिए क्या है, ठीक है। E के लिए क्या है, BEEBFG, BEE/BFG, और F के लिए क्या है, BEFBFH FH। ये हो गए। और लास्ट वाले इसके बाद और है कि हाँ ये रहा, ये भी है और ये भी। E और F के लिए यहां पे ये देखो, तो E और F के लिए क्या है, AG और AH, E और F, AG और AH, AG और AH, हाँ AG और H। और H के लिए क्या है, B, H टेंस टू कितना हो गया, B हो गया, स्मॉल b है ना, हाँ ठीक है। मैंने मतलब ये भी कर दिए, ये भी लिख दिए और ये भी लिख दिए। अब आगे देखेंगे तो यहां पर बस ये वाला है C और D, C और D। इसके लिए क्या बनना है, देखो C और D के लिए क्या बनना है, C के लिए क्या बनना है, AA स्मॉल a कैपिटल A, और D के लिए क्या बनना है, AB स्मॉल a कैपिटल B। ये बन गए मेरे टोटल फाइनली मेरे प्रोडक्शन रूल। क्या ऐसे लिख के आए एग्जाम में, थोड़ा सा और इसमें कारनामा कर लें, हल्का सा एक कर लें क्या, चलिए कर लेते हैं। बस एक सेकंड में पानी पी लो थोड़ा सा। चलिए क्या कर लें सर, एक और पीपीटी ऐड करो, या रुको रुको रुको, देखो यहाँ स्पेस है क्या, कहीं लिख सकता हूँ क्या, यहीं पर लिख देता हूँ ना। पीपीटी कहीं को ऐड करनी, नेक्स्ट और ब्लैंक, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर।
अब देखें कैसे मैं लिखूंगा, यहां पर मैं अब इसको बॉक्स बना देता हूं, यहां पर अलग से सुंदर सा प्यारा सा बॉक्स इसमें आ जाएंगे क्या, इसमें लिख देता हूं, ठीक है। चलिए जो मेरे फाइनल होंगे, फाइनल अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, हालांकि मैं सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें मत करिएगा, यहीं पर भी छोड़ आएंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं आप देखिए जरा, S टेंस टू ए बी है तो ठीक है, S टेंस टू ए स्लैश बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ए ठीक है, ए टेंस टू क्या क्या है मेरा बी ई ए, ठीक है लिख लेता हूं बी ई ए लिख लिया, स्लैश फिर क्या है बी एफ सी, ये मैंने लिख लिया बी एफ सी, ठीक है ये लिख लिया स्लैश, क्यों मैंने ये लिख लिया ए के लिए, लेकिन ए के लिए ये भी लिखा हुआ है ना, और तो कहीं नहीं है ए के लिए नहीं, तो मैं इसको भी यहीं पर लिख दूंगा, अलग नहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद क्या आता है, बी के लिए लिख देता हूं मैं, बी टेंस टू क्या है बी ई बी, मैंने लिख दिया बी ई बी, फिर स्लैश बी एफ डी, मैंने लिख दिया बी एफ डी स्लैश, फिर उसके बाद बी के लिए तो मैंने ये तो लिख दिया, और भी कहीं है क्या, बी कहीं नहीं है, फिर ए बी ए हो गया, बी हो गया, सी के लिए है क्या, हाँ सी के लिए ये रहा, सी के लिए लिख देता हूं, सी टेंस टू कितना हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए बी सी हो गया, डी के लिए लिख देता हूं, सी के लिए और तो कोई नहीं है, नहीं है, डी के लिए लिख देता हूं, डी टेंस टू कितना है स्मॉल ए कैपिटल बी, डी के लिए हो गया, फिर ई के लिए लिख देता हूं, ई के लिए क्या क्या है, ई टेंस टू बी ई बी डबल ई स्लैश बी एफ जी, बी एफ जी, और क्या है ये तो मैंने लिख दिया, और क्या है ई के लिए, ये भी तो है ना ई के लिए, तो ये भी इसी में लिख देता हूं क्या, स्लैश लगा के ए कैपिटल जी, फिर ई के बाद मैं क्या लिख देता हूं एफ लिख देता हूं, एफ एफ टेंस टू कितना हो जाएगा बी ई एफ स्लैश, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बी एफ एच हो गया, ठीक है ऐसा लग रहा है तो सही कर दूं, बी एफ एच हो गया, ये वाला बी एफ एच हो गया, ये कर दिया, और एफ के लिए ये भी तो ए एच, ये भी कर दो, लो स्लैश लगा के ए एच लिख दिया, सारे हो गए, बचा क्या बस एच बचा, तो एच टेंस टू क्या हो गया मेरा यहाँ पर बी हो गया, ये बन गए मेरे फाइनली प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। तो ये थे सारे लग रहे थे, तो ये मैंने थोड़ा सा और कंबाइन कर दिए। अब एग्जाम में अगर ये आ गया कि बनाए, वैसे इतना लेंदी आएगा नहीं करने के लिए, वो बस यहीं पर भी छोड़ के आ जाएंगे तो भी सफिशिएंट होगा। सिंप्लीफाइड मोड में अगर उसने बोल दिया कि सिंप्लीफाइड करके लिखिएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, क्या एक स्टेप और जाना पड़ेगा, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दैट मींस 3 चीजें वो हमें यूज करनी पड़ेंगी एलिमिनेशन वाली प्रोडक्शन रूल्स में। हमें एप्सिलॉन को यानी कि जो नल है प्रोडक्शन उसको हमें एलिमिनेट करना होगा, यूनिट प्रोडक्शन को हमें एलिमिनेट करना होगा, और जो हमारे यूजलेस हैं उनको भी हमें एलिमिनेट करना होगा, तो तब हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आया ना तो आप इतना छोड़ के आइएगा, सफिशिएंट होगा। वैसे ही क्वेश्चन इतना लेंथी हो गया है, एक बार देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन यहाँ से, ये थ्योरी तो चलिए पढ़ ही लीजिएगा, आपको स्टेप्स तो सारे समझ में आ गए। जो चीज लिखनी थी वो मैंने लिख भी दी, ये सारी चीजें किस तरीके से बनाते हैं ये भी मैंने टेबल इसमें छोड़ दी है। आपको जब पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो मिल जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन को हम बनाते चले जाएंगे। मैंने कहा था ना लेंथी है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, भारी नहीं है, इजी है वैसे तो, ठीक है लेंथी है। अब एक क्वेश्चन और सेम टू सेम इसी तरीके से, 2 ही स्टेट है Q0 Q1, 2 ही इनपुट अल्फाबेट है A B, लेकिन स्टैक के जो स्टेटस है वो A और Z0 मैंने यहां पर कर दिया, डेल Q0 Z0 एंड फाई हो गया। ये ट्रांजिशन फंक्शन मेरे 6 लिखे हुए हैं, ये होमवर्क है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा, वरना वन शॉट जब आएगी उस वन शॉट में मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं लूंगा, ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। जब वन शॉट आएगी इस यूनिट की, तो जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने वन शॉट का भी ले रखा है उनको सॉल्यूशन इसका भी मिल जाएगा क्वेश्चन का, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उसको अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम आती है तो। वैसे मैंने स्पेस ले लिया था, मैंने देखो स्पेस ले लिया था, ये पीपीटी मैंने यहाँ पर ले ली थी ताकि मैं इस क्वेश्चन को करा सकूं, लेकिन टाइम बहुत हो गया है, ज्यादा लेंथी लेक्चर एक टॉपिक के लिए इतना ज्यादा सही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।